एक स्टोरी से समझते हैं करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है। सर मुझे 5 लाख का लोन चाहिए। ये लीजिए आपका 5 लाख का लोन। सर ये लोन वापस कब देना है? आपको हर साल मुझे 1 लाख रुपए वापस करना है। डन सर। अब आपने देखा यहाँ पे मैंने 5 लाख का लोन लिया, तो यहाँ पे मेरा एसेट जो मेरे पास कैश आएगा 5 लाख का वो बढ़ जाएगा। अब मुझे ये 5 लाख रुपए वापस भी तो करने हैं, तो ये मेरी लायबिलिटी हुई। अब इस लायबिलिटी को मैं करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में डिवाइड करूंगा, जो अगले 12 महीने के अंदर पे करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। मेरे केस के अंदर मुझे कितना पे करना है? अगले 12 महीने के अंदर 1 लाख रुपए पे करना है बैंक को। तो जो मुझे अगले 12 महीने के अंदर पेमेंट करना है वो मेरी करंट लायबिलिटी, तो 1 लाख रुपए मेरी करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। अच्छा, अब 12 महीने के बाद कितना पे करना है? 12 महीने के बाद मुझे पे करना है 4 लाख रुपए। तो जो 4 लाख रुपए है वो मेरा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा। समझे? तो 1 साल के अंदर पेमेंट करना है वो करंट लायबिलिटी, 1 साल के बाद पे करना है वो नॉन करंट लायबिलिटी। अगर आपको अकाउंटिंग का 10 घंटे का फुल कोर्स चाहिए तो नीचे टाइप करो कोर्स और मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा।